मत कराओ किसी को भोजन, पर निवेदन इतना सा है, किसी को अपशब्द भी मत कहो, मत दो किसी को औषधि, पर निवेदन इतना है कि अपने मुख से जहर भी मत दो, मत दो। महाराज देवराज ब्राह्मण की माता शिव मंदिर में जाती, पूजन अर्चना करती, अवस्था आ गई। दोनों देवराज ब्राह्मण के माता और पिता दोनों धर्मात्मा थे। अब विचार करिएगा जरा कि ये दोनों धर्मात्मा थे तो देवराज को भी धर्मात्मा पैदा होना था। देवराज को भी धर्मात्मा पैदा होना था। फिर देवराज ऐसा कैसे पैदा हो गया कि गलत संगति करता, गलत चीजों की दुकान लगाता, व्यापार गलत करता, गलत खाता, गलत के साथ रहता, चोरी करता। वो तो एक काम उसने अच्छा कर दिया था कि चोरी का सामान लेके शंकर जी के मंदिर में चले गए थे और शिव जी के मंदिर में जाकर, शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव पुराण की कथा चल रही थी, शंकर जी की उस पावन कथा को थोड़ा सा श्रवण कर लिया था और थोड़ा सा श्रवण कर कर उसने अपनी जिंदगी में बस वही थोड़ा सा पुण्य करा था। अच्छा, कहते हैं कि बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, इसलिए मंदिर में जाकर छुपा था, भले छुपा था। माता पिता के द्वारा किया गया पुण्य सत्कर्म कहीं ना कहीं हमारे सामने आकर खड़े हो जाता है, ये बात का ध्यान रखना। आप जो सोमवार का व्रत करते हो, पशुपति व्रत करते हो, पूजन करते हो, अर्चना करते हो, सेवा करते हो, चाकरी करते हो, निवेदन करते हो, शिव मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाते हो, शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हो, ये खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाएगा। आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प आपके सामने कब आकर खड़ा होगा आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। विपदा की घड़ी में सम्मुख में आ जाएगा, सम्मुख। आप जाओ तो शिव के द्वार, आप पहुंचो तो शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर के दरवाजे पर आप पहुंचो तो, शिव की चौखट पर आप जाइए तो, शंकर के भवन की ओर बढ़ो तो। महाराज समय आया, देवराज जब बड़ा हुआ, शुरू में बचपन से ही वो गलत कर्म करता रहा, कहीं बच्चों को ले जाकर कुआं बावड़ी में फेंकता रहा, कहीं झूठ बोलता रहा, कहीं छल करता रहा, कहीं बेईमानी करता रहा, कहीं प्रपंच करता रहा, कहीं गलत गलत काम करता रहा, और आखिरी में जब सब काम गलत करते 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 अंतिम में जब समय आया, फिर इसका जो है मंगल विवाह हो गया, और जिससे विवाह हुआ उस कन्या का नाम था शोभावती। क्या नाम था कन्या का? शोभावती। अच्छा, कई कई के नाम रहते तो अच्छे हैं भगवान की कृपा से कि ये शोभावती है, कितना जोरदार नाम है, ईमानदारी से बोले शोभावती। पर इनके क्या मालूम था कि केवल शोभा बढ़ाएगी, केवल अब नाम तो रखा ना शोभावती, नाम भी रखा। मतलब ये पक्का है कि नाम से कुछ नहीं होने वाला। अब एक व्यक्ति का नाम था अमीर चंद, सुबह सुबह डलिया में उठा रहा हो तो गोबर, और पूछो नाम क्या है इसका? अमीर चंद। सुबह सुबह एक घर में एक माँ पोछा लगा रही थी, उनसे नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। अब बताओ, तो यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है, यहाँ नाम नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। यहाँ नाम नहीं है, यहाँ तो मूल है हमारा कर्म, यहाँ मूल है हमारे कर्म का खेल। यहाँ व्यक्ति ने जैसा कर्म करा है वैसा उसको फल मिलना, जो पूर्व में कर कर आए हो वैसा भी आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आज मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, शर्मा परिवार ये कथा करवा रहा है, ये आज का नहीं, पुण्य की गुल्लक भराई है तब जाकर शिव महापुराण की कथा हो पाई है। कोई साधारण है? पुण्य की गुल्लक भराई।
महाराज जब पुण्य की गुल्लक भराई तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा हो पाए, बड़ा बड़ा मुश्किल है। धर्मपत्नी मिल गई शोभावती, और शोभावती धर्मपत्नी जब मिली, महाराज शिव पुराण की कथा कहती है जैसा ये था भगवान की कृपा से ऐसी ही जगदम्बा मिली। एक वो होती है जो अपने पति को सत्कर्म की ओर लेकर जाती है, और कहीं कहीं की एक ऐसी आ जाती है जो सास ससुर अगर दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, कथा भागवत करा रहे हो, स्मरण करा रहे हो, सत्यनारायण जी का पूजन करा रहे हो, मंदिर देवालय में जाकर अभिषेक पूजन कर रहे हो, तो एक अपने पति से कह देती है तुम्हारी मां के पास कोई काम नहीं, फालतू का चूना लगाना केवल। बस दिन भर वासी और वाला महाराज और तुम्हारी अम्मा कथा ही सुनती रहे, और महाराज जी बताते रहे और ये करती रहे। बस अरे उस मां के चरण पकड़कर धोख लगाना कि ना जाने कौन सा काल आने वाला था, उसने जाकर एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाया था, उससे वो काल टल गया था। उसको धन्यवाद देना, भगवान शंकर से जाकर निवेदन करना, विनती करना कि वाह मेरे घर के लोगों ने जो पानी चढ़ाया, जो फूल चढ़ाया, जो पुष्प चढ़ाया, जो बेलपत्र चढ़ाई, उसका सुख हमें प्राप्त हुआ। उनको जाकर निवेदन करो। धन्यवाद दीजिए उनको। मेरा निवेदन रहा है माताओं से, आज फिर करता हूं निवेदन आप सबसे, घर के पुरुष को, पति को घर का भरण पोषण करना है। परिवार को चलाने के लिए उसको झूठ बोलना पड़ेगा। हम कितना भी मना कर देंगे तो भी वो झूठ बोलेगा। सौगंध भी दिला लेंगे तो सौगंध तो ले लेगा पर बोले पक्का। तो हम क्यों कहें कि वो झूठ नहीं बोलेगा? बोलेगा। परिवार चलाना है उसको, झूठ बोलना पड़ेगा। थोड़ा ना थोड़ा दुकान करेगा, व्यापार करेगा, काम करेगा, नौकरी करेगा, सर्विस करेगा तो कपट भी करेगा। बोलो रे जी जी सही है कि गलत है? करना तो पड़ेगा। परिवार पालना है तो करना पड़ेगा। हम बोल भी दें तो हाँ थोड़ा वो सुधर जाएगा पर करेगा। छल भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, प्रपंचा भी करेगा, सब कुछ करेगा, पर जो कमाई वो कर कर लाएगा, वो कमाई कर कर लाने के बाद घर में लेकर आएगा। कहाँ लेकर आएगा? घर में। और घर में लेकर आएगा, तुम्हारे पास आएगा तो तुम एक काम कर सकती हो कि उसने झूठ बोला, प्रपंच करा, बेईमानी करी, छल करा, जो करा उसने करा। घर के बेटों ने जैसा कमाया, घर के बच्चों ने जिस तरह से कमाया, उन्हें कमाने दो। बस बीच बीच में कहते रहो बेटा गलत मार्ग पर मत जाना, सत्य के मार्ग पर चलना, अच्छा कर्म करना, बेईमानी नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। और वो कमाई कर कर लेकर आए तो उसकी कमाई में से थोड़ा सा धन निकाल कर पत्नी को, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करना है। और उस धन को कहीं सत्कर्म में, किसी गरीब के भोजन में, किसी को जरूरत हो उसके सेवा में उस धन को लगा देना है। तो पति को भी वैकुंठ ले गए, खुद भी चले गए। आवाज पकड़ रहा है, मैं एकदम नहीं टेक रहा, प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है महाराज। अब उसको कह देना है सत्कर्म की ओर लगा। पति का काम है वो करेगा, व्यापार भी करेगा, दुकान भी करेगा, जमीन जायदाद सत्ता सब उसको परिवार पालना है, सब कुछ करेगा। पर उस धन को पत्नी का फर्ज है, धर्म पत्नी का फर्ज है कि उसमें से उसको सत्कर्म में लगा, उसको सत्कर्म की ओर लेकर ये उसके ऊपर। अब शोभावती देवराज नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी कभी अपने पति से ये नहीं पूछा उसने कि तुम ये धन लेकर आ रहे हो, कहां से ला रहे हो? तुम्हारे पिताजी तो राम नाम जप रहे, माताजी भगवान शंकर के मंदिर जा रही, तुम इतना धन आखिर ला कहां से रहे हो? तुम्हारा व्यापार नहीं, तुम्हारा व्यवसाय नहीं, पैसा कहां से आ रहा है? जरा बताओ। इतनी अफसरफियां, इतना दौलत, इतना रकम, इतना जेवर तुम्हारे पास आया कहां से? कहां से ला रहे? बोलो जरा।
शोभावती ने नहीं पूछा, शोभावती नहीं पूछी। और महाराज जब ताप पड़ा, चोरी का धन लेकर आया, शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ा, धर्म पत्नी नहीं आई, आई क्या धर्म पत्नी वहां पर बचाने के लिए? नहीं। क्या काम आया? किसका पुण्य काम आया? किसका सत्कर्म काम आया? किसका पुण्य आड़े आ गया? एक बार मां ने कहा था अपने बेटे को, सुन, गलत काम करेगा ना तो यम बंदी बनाने के लिए आएंगे, यमराज आएंगे, काला काला उनका स्वरूप है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, भयंकर दरकती आंखें हैं, नख भयंकर है। वो जब लेकर जाएंगे, मारते कूटते परेशान करते हुए लेकर जाएंगे। तुझे मालूम है? बेटे ने सुन रखा था। और सुन बेटा, अगर गलत काम करेगा तो यमदूत परेशान करेंगे, यमदूत लेकर जाएंगे। तो आज देवराज नाम के ब्राह्मण के जब प्राण छूट रहे थे तो ना तो काले चेहरे वाले थे, ना उनके नख बड़े थे, ना आंख अग्नि धधक रही थी, ना क्रोध था, ना भयंकर थे। कौन थे? जब देवराज के प्राण छूट रहे थे तो स्वयं भोलेनाथ नंदी लेकर खड़े थे, स्वयं शिव खड़ा हुआ, नंदी, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। मेरे हो गर्दन। तब देवराज की आंख से आंसू बह रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज रो रहा है। रोते रोते उस देवराज ने, जो माता और पिता के प्राण छूट चुके थे, शंकर की आराधना करते करते जो मर चुके थे, उस देवराज ने अपनी मां को याद किया, अपने माता पिता का स्मरण किया। मां सामने आकर खड़ी हो गई। मामा होती है, सामने आकर खड़ी हो गई मां। देवराज रोते हुए बोला, मां तू तो कहती थी कि पाप करने वाले को यमदूत बंदी बनाते हैं, चेहरा काला होता है, आंख धधकती हुई होती है, नख बड़े बड़े होते हैं, भयंकर विकराल उनके दांत होते हैं, शूल जैसे उनके दंत होते हैं और वो काटने के लिए दौड़ते हैं। पर मां, मेरे प्राण छूट रहे हैं और मेरे सामने तो सफेद नंदी पर देवाधिदेव महादेव बड़े सुंदर बनकर आए हैं, मुझे लेने के लिए खड़े हैं। मां, ओ मां, मां, वो राक्षस, वो असुर, वो यमदूत कहां चले गए? और ये सुंदर देवता यहां खड़े हैं। मां, तू तो कहती थी कि गलत काम करने वाले को असुर पकड़ कर ले जाते हैं, स्वयं यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। फिर मां, ये देवता क्यों आए हैं? तब मां ने एक शब्द कहा, चित्रगुप्त महाराज बताएंगे। चित्रगुप्त महाराज के सामने मां भी खड़ी है, देवराज ब्राह्मण भी खड़ा है, जो चोरी का धन लेकर जा रहा था और प्राण छूट रहा था। चित्रगुप्त महाराज से एक मां ने प्रार्थना करी कि आप बताओ मेरे बेटे को कि ये गलत काम करता रहा, मदिरा का व्यापार करता रहा, मांसाहार, मदिरा पान सब गलत काम करता रहा, चोरी आदि का आदि गलत काम करता रहा, उसके बाद भी इसको देवलोक क्यों मिल रहा है? चित्रगुप्त महाराज बताइए। तब चित्रगुप्त महाराज ने कहा, देवराज, ये ना तो तुम्हारी पत्नी का पुण्य है, ना तुम्हारा पुण्य है, पुण्य तो केवल तुम्हारी माता का है, जो एक लोटा पानी चढ़ाती थी, वो पुण्य सामने आ गया, वो पुण्य समूह, वो पुण्य सामने। मेरी माताओं से मेरा निवेदन है, आपका एक लोटा पानी कभी खाली नहीं जाएगा, कभी एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया हुआ खाली नहीं जाएगा, कभी शंकर को चढ़ाया हुआ एक फूल की पंखड़ी खाली नहीं जाएगी। शिव महापुराण की कथा आप जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइल पर सुन रहे हो, भले मोबाइल का डाटा खत्म हो जाए, पर एक बात याद रखना,
उसका डाटा कभी खत्म नहीं होगा तेरे ऊपर से, ये पक्का। ये पुण्य प्रबल है। पहले भी कथा में कहा, आप जितने भी भजन करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, नाम जाप करते हो, तुम जितना व्रत करते हो, सारा व्रत, दान, पुण्य, संकीर्तन समाप्त हो जाएगा तुम्हारे मरते समय तक, हो सकता है। पर शिव की महापुराण की कथा अगर आपने भले टीवी पर सुनी हो, चाहे मोबाइल पर सुनी हो, चाहे बैठ कर सुनी हो, उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, वो बढ़ते चले जाता है, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, उसकी पुण्यता कभी क्षीण नहीं होती। तुम्हारे मरने पर परिवार के लोग तो मोतीचूर का लड्डू खाएंगे, तुम्हारे मरने के बाद परिवार के लोग तो नुक्ति झड़ेंगे, खूब चरेंगे, कम नहीं। अच्छा, मरने के बाद संतों ने कहा था भक्ति झड़ना, क्या करना? भक्ति करना। किसी ने सुना नुक्ति करना। तो लोगों ने मरने के बाद भक्ति तो नहीं करी, नुक्ति जरूर करी है? मरने के बाद क्या बनाई? अरे बोलो तो जम के, नुक्ति ने सेव ने पूड़ी ने रायता और इसके बाद में आलू और मटर की सब्जी। पर तुम्हारे मुंडा में पानी का एक बार है। अब कहा था कि मरने के बाद भक्ति करना, तो कहीं की ने मशीन थोड़ी बाहर रह गई थी वो कान की, तो इनने कहा नुक्ति करना। तो वो भक्ति तो नहीं करी, वो नुक्ति कर दी। और ये क्या कुंटल, 1.5 कुंटल ने 2 कुंटल की, ने हमारा पूरा गांव जिमने आएगा, ने दादाजी मर गया। तो दादाजी मर गए तो नुक्ति तो करना पड़ेगी। तो कहा था भक्ति करना, तो 2 कुंटल की नुक्ति कर दी। उन्हें पूरा गांव के नुक्ति खिलाई। ने एक ने भी भक्ति नहीं करी, ने राम नाम नहीं गाया, न कृष्ण नाम गाया, न शिव नाम गाया, न भगवान का भजन करा। और सब ने सुबह उठते से ही, आज तो घर में रोटी मोटी नहीं बनी क्योंकि गांव में दादाजी निपट गए, सब लोटा ले लेने जो पहुंचे ने सब यहाँ से वहां तक खूब नुक्ति झड़ी दिया, खा। और पूछते भी जा रहा है कितना कुंटल की बनवाई? 2 कुंटल की। 2 कुंटल की? हाँ, तो इतनी हो जाएगी? तो क्या, हाँ पंडित जी बोले थे कि नुक्ति करना। अभी पंडित जी तो बेचारा बोला था भक्ति करना, इन्हें थोड़ी ना बोला कि नुक्ति करना। पर क्या करें, तुम नीचे, तुम्हारे मरने पर लोग नुक्ति खाएंगे। और अगर सत्कर्म कर कर चले गए, भजन कर कर चले गए, अच्छा काम कर कर चले गए, तो लोग तुम्हारी भक्ति का गुण गाएंगे, वो नुक्ति नहीं करेंगे, भक्ति का गुण गाएंगे। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, भले बुरे का फल तो खुद ही पाएगा, जैसा किया तूने वैसा ही पाएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। अब मौका मिला है तुझको, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब मौका मिला है तुझको, राम गुण भी गाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, वो तू ही पाएगा। हमारे कर्म का हमें भोगना है। इसलिए शायद कबीरदास जी ने लिखा कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। तू अपने कर्म का फल। पर देवराज कि माता सामने खड़ी होकर कहती है चित्रगुप्त महाराज बताओ कि बेटे को अंतिम समय में बता दो कि ये पुण्य कौन सा है। तब कहा चित्रगुप्त महाराज ने, ये ना तुम्हारा पुण्य है ना तुम्हारी पत्नी का पुण्य है, क्योंकि पत्नी तो डेकोरेशन में लगी रही थी, उससे पुण्य नहीं हो पाया। और देवराज तेरा भी पुण्य नहीं है, क्योंकि तू चोरी में परिवार के भरण पोषण में लगा रहा,
पुण्य तो केवल तेरी माता ने जो एक लोटा पानी चढ़ाया था, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो जल सींचा था, वो पुण्य यहाँ सामने आकर खड़ा हो गया। मैं गुप्ता परिवार से कहूँगा, मंगल परिवार से कहूँगा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए शर्मा परिवार से कहूँगा, ये तुम्हारा पुण्य है कि नहीं मालूम नहीं, पर इतना जरूर कहता हूँ शिव महापुराण के माध्यम से कि आपके दादा परदादा, आपके माता पिता बड़े पुण्य वाले होंगे, जिनके पुण्य की गुल्लक से ये शिव पुराण है। ये उनके एक लोटे का फल है, ये उनकी एक बेलपत्र का फल है, ये उनका एक अक्षत के दाने का फल है। और आप भी याद रखना, जो आप शंकर जी के मंदिर में जाकर पुण्य कर रहे हो, भजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, भगवान शिव का दर्शन कर रहे हो, इसका फल तुम्हारे को भी मिलेगा और तुम्हारी औलाद को भी मिलेगा, संतान को भी मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा। भटकेंगे नहीं। कितनी सुंदर बात है महाराज। अभी जिस दिन हम लोग भिलाई से आए हैं, उसके दूसरे दिन कुबेरेश्वर धाम पर जब हम आए तो एक बेटी बहुत रोती हुई आई। उसने कहा, गुरुजी मैं खंडवा के पास की रहने वाली हूँ। कौन सा गांव बोला था? हरसुदा, हरसुदा जो भी होगा वहाँ की। हमने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा गुरुजी बड़ा दुख है, हमको बहुत तकलीफ है, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है। फिर गुरुजी इतना दुख है हमारे जीवन में। हमने कहा जी शिव महापुराण की कथा कहती है कि नेत्र पर जैसा चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है। हम दूसरे को सुधारने की बात नहीं करते, पर जी इतना जरूर कहते हैं कि अपने आप को सुधार लो। कोई कुछ बोल रहा है, थोड़ी देर मौन हो जाओ, थोड़ी देर, थोड़ी शांति अपने भीतर रखो, अपने भीतर। गुरुजी क्या करना पड़ेगा? कोई शिव जी के कोई उपाय है क्या जो घर के लोग शांत रहें, मेरे को अपशब्द ना कहे, मेरे को ताने ना दे, मेरे को गाली ना दे? हमने कहा शिव पूजन में बहुत सारे उपाय हैं, मना नहीं है, शंकर के भजन करो, स्मरण करो, पर एक निवेदन है, वो भजन आपको अपने हृदय से करना पड़ेगा। शिव मंदिर में जाकर मौन होकर बैठने से अच्छा है अपने घर में अपन को मौन होकर बैठना पड़ेगा। उसका क्या फल मिलेगा वो आपको ही प्राप्त होगा। दूसरी बार वो बेटी आकर कहती है, गुरुदेव जिस दिन से मैंने चुप रहना चालू कर दिया उस दिन से सब बोलते हैं पर मैं चुप रहती हूँ, खून का घूंट पी जाती हूँ गुस्से में रहकर भी, परंतु शांत रहती हूँ। पर ये तो है कि गुरुजी अब लोगों ने धीरे धीरे बोलना, सबने अब मेरे से बंद कर दिया, शांति से रहने लगे, अब प्रेम से मेरा व्यवहार करने लगे। बहुत है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम दुनिया को सुधारने चले, पर पहले अपने आप को तो सुधारें। कि हम कैसे हैं साहब, अपने को सुधारना पड़ेगा। अरे गुरुजी पड़ोसन ने कचरा पटक दिया, तुमने उससे झगड़ा कर लिया, तो पहले कचरा किसने पटका होगा? अंदाजा लगा कर देखिए, जम के बोलिए जरा। अरे बोलो तो जम के, पहले अपन ने पटका, तब तो उसकी हिम्मत हुई पटकने की। हम अपने को तो सुधार ही नहीं पाए साहब, हम जगत को सुधार रहे। हम स्वयं महाराज चित्रगुप्त महाराज ने कहा देवराज से, सुनो देवराज, बहुत सावधानी से सुनना देवराज। और देवराज के लिए चित्रगुप्त महाराज जो बोले हैं वो आप लोग भी जरा ध्यान से सुन लेना महाराज। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा चल रही है। मानसरोवर साधारण नहीं था, ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुआ था। मन का सरोवर है मानसरोवर। भारत की भूमि के जितने कुंड हैं, बावड़ी हैं, तालाब हैं, शंकर के मंदिर के पास में जितने कुंड, बावड़ी, तालाब हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये शिव जी के मन से प्रकट है, शंकर के मन से प्रकट है। महाराज चित्रगुप्त महाराज मेरे बेटे से कुछ पूछना चाहती हूं, आप आज्ञा करें तो मैं मेरे बेटे से बात कर लूं। कितनी भगवान की कृपा होगी समझिएगा जरा। मरने के बाद माँ पहले मर चुकी है,
सालों बीत गए हैं, उसके बाद बेटा का प्राण छूट गया और बेटा और माँ का मिलन हो रहा है, बात हो रही है, चित्त हो रही है, ये कौन करवा सकता है? किसकी सामर्थ्यता, किसकी सामर्थ्यता? कौन कर सकता? महाराज, आपकी जेब में अगर 2000 के नोट की गड्डी है ना, तो किसी भी होटल में जाकर बैठ जाओ। सही है कि गलत है? कितना भी वीआईपी खाना खा सकते हो, बस वो 2000 के नोट की गड्डी होना चाहिए। फिर तो तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना। कौन उठाएगा? बोलते जाओ जम के, वही भेरू अटैची उठाए। क्या होना चाहिए जेब में? 2000 के नोट की गड्डी रख लो, अटैची वो उठाएगा। सुबेरे बेल बजाकर चाय भी वही लाएगा। सर चाय, सर नाश्ता, सर रूम क्लीन कर दूं क्या, सर साफ कर दूं क्या? क्या है तुम्हारे पास में? 2000 के नोट की गड्डी। तुम्हें कुछ नहीं उठाना, सामान भी उठाएगा, रूम भी क्लीन करेगा, सब काम करेगा। बस तुम्हारे पास में 2000 के नोट की गड्डी है तो तुम्हारा सारा काम तुम्हारे सम्मुख में होगा। और उसी तरह तुम्हारे पास में शिव महापुराण की गड्डी है तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे, अपने आप। 2000 के नोट की गड्डी होगी तो होटल में सब काम होगा, सारे काम तुम्हारे सम्मुख में होंगे, अच्छा अच्छा काम भी तुम्हारे सामने होगा। उसी तरह शंकर का नाम, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति, शंकर का अनुमोदन और शिव तत्व तुम्हारे भीतर में है। तो जैसे उस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां मरने के बाद, प्राण त्यागने के बाद वो जीवात्मा बात करने आ सकती है, भक्ति में वो बल होता है शंकर की। शंकर की भक्ति में वो बल होता है कि जीव सामने खड़ा मिलता है तुम्हारे स्वागत के लिए कि मेरा घर का व्यक्ति है, स्वागत। शिव भक्ति में वो बल होता है। हमारे यहां पर जब कोई विशेष अतिथि आता है तो बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़ा बजता है, ढोल बजते हैं। हमारे इछावर वाले गुप्ता जी कह रहे थे, गुरुजी हमारा मन है शिव पुराण में एक दिन ढोल बजवा दे शुरू में। तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, रहने दो, सब अच्छा है। कोई शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा व्यक्ति आता है, कोई मेहमान, गुरुजन, साधुजन, सन्यासीजन, माता पिता तीर्थ कर कर आते हैं, कोई घर के बड़े आते हैं, कोई अतिथि आता है तो ढोल बजता है, नगाड़े बजते हैं, बैंड बाजा बजता है, आतिशबाजी छूटती है, पटाखे छूटते हैं। ये तो पृथ्वी पर होता है। किसी ने पूछा क्या ऊपर भी बैंड बजता है, ऊपर भी ढोल बजता है, ऊपर भी नगाड़ा बजता है, ऊपर भी पटाखे फूटते हैं? तो शिव महापुराण तो कहे, पर गरुण पुराण स्पष्ट कहती है, जब कोई भक्त, शंकर का उपासक, शिव का मंदिर में जाने वाला, शिवालय में पूजन करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, जब देवलोक को जाता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े और बैंड बाजे बजाते हैं कि भक्त आ रहा है, शिव का उपासक आ रहा है, शंकर का भक्त आ रहा है, शिव उपासक आ रहा है, शिव का उपासक। फिर जैसे अपन लोग नीचे गाते हैं ना, हरि सखी मंगल गाओ, जैसे बनता है चोक माटी आज, उसी तरह ऊपर भी अप्सराएं, देवियां सब भजन गाते हैं। चोक मृत्यु लोक से एक भक्त, भजन करने वाले साधक। अरे मीराबाई के जब प्राण छूटे, मीराबाई ने भगवान द्वारकानाथ से कहा, द्वारकाधीश, भगवान द्वारकाधीश ने कहा, मीरा मालूम है 33 कोटि देवता तेरे स्वागत के लिए खड़े हैं, ब्रह्मांड में नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि मीरा जैसी भक्त आ रही है, मीरा जैसी भक्त आ रही है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजियां छूट रही है, मीरा तैयारी कर जाने के लिए। मीराबाई बोलने लगी, मेरे को वैकुंठ नहीं जाना, मेरे को स्वर्ग नहीं जाना, वहां नगाड़े बजते रहे। कभी कभी ऐसा होता है
किसी मंत्री जी को अपने घर बुलाओ, मामा जी के यहाँ पहुंच जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। मुझे नहीं जाना, नगाड़े ऊपर बज रहे थे, बैंड ऊपर बज रहे थे, आतिशबाजी ऊपर हो रही थी, और मीराबाई ने कहा मुझे नहीं जाना। तो कहां जाना है? मीरा कहती है सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा मरने के बाद जाएंगे तो वैकुंठ ही, पर मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे तो तुझ में समाना है। और द्वारकाधीश ने कहा मीरा मेरी मूर्ति से लिपट जा, और मीराबाई के लिए पट खुला, मीरा मूर्ति से लिपट गई और द्वारकाधीश में मीरा समा गई। अगर प्राण छूटते मीराबाई के तो समाधि बनती, मीराबाई के प्राण छूटते तो अंतिम संस्कार होता, मीराबाई के प्राण छूटते तो कहीं समाधि बनती, कहीं अंतिम संस्कार होता। मीराबाई के प्राण छोड़ने की कोई तिथि होती, पर मीराबाई के प्राण ही नहीं छूटे। सारे मीराबाई तो प्राण सास शरीर जैसी थी, यही मानव की देह, यही चमड़ी, यही शरीर, और मीराबाई द्वारकाधीश में समा गई। सोचो, वो पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति में मीरा अंदर प्रवेश कर, भीतर प्रवेश। वो प्रवेश कर जाती है, उसका सुख, उसका आनंद, उसकी आनंदता। देवराज ब्राह्मण के माता बात कर रही है, ये देवराज नाम के ब्राह्मण का पुण्य फल था। समय आया, आगे प्रसंग में आता है चंचुला देवी और बिंदु का चरित्र, जिसमें शिव और पार्वती ने सुंदर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा। गणा और गौर बनकर श्रवण करते। ऐसा पावन सुंदर मानसरोवर शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज भगवान शंकर ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी और गोरा जी का स्वागत करें। ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी गोरा जी का। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान शंकर और पार्वती जी शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गए हैं। आज मानसरोवर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। धीरे धीरे अपन मानसरोवर की ओर बढ़ देंगे, क्योंकि कैलाश मानसरोवर पास में तो है नहीं कि एक ही दिन में पहुंच जाएंगे, थोड़ा समय तो लगेगा भारत से चीन तक पहुंचने में। तो भगवान शिव की पावन कथाओं में बीच बीच में जो कुंड पढ़ते जाएंगे उसका स्मरण करते जाएंगे। आप भी अपनी कॉपी रखिएगा, पेन रखिएगा और लिखते जाना कि हम यहाँ तीर्थ करने जाएं, यहाँ दर्शन करने जाएं तो वहाँ पर ये कुंड मिलेगा, उसका जल हमें लेकर आना है, उस जल को पीने का ये लाभ है, उसका स्मरण करने का ये फल है। कल कथा में श्रवण करेंगे काशी के मंदिर में, काशी विश्वनाथ के उस भूमि पर, काशी के ही मंदिर के अंदर, विश्वनाथ के मंदिर के अंदर ही ज्ञानवापी का वर्णन श्रवण करेंगे, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में। ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं, उसका स्मरण करेंगे कि उस वापी का जल पीने के बाद में व्यक्ति परीक्षा में, विद्या में उत्तीर्णता प्राप्त करता है। उसका जो विवेक है वो प्रबलता में कार्य करता है, उसको श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम लेते हैं। हर हर महा निवेदन रहेगा सब अपने घर में बैठकर